मैं समझता हूँ हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनसे वक्त मांगेंगे मेरे से ख्याल से कल जाएंगे लेटर ऑफ सपोर्ट लेके और उनसे कहेंगे कि अब हमें डेट दीजिए कि हम लोग हुकूमत बना सके, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो, उसके लिए उनसे तारीख मिले, फिर हमारे जो साथी आने वाले हैं उनको हम इन्फॉर्म करें तो वो यहाँ आ सके, उसमें शामिल हो सके। और डोडा की सीट से आपका भी समर्थन मिला है, आप पार्टी का भी समर्थन मिला है, वो जो एक कैंडिडेट वहां से जीत के आए हैं वो भी आपको समर्थन दे रहे हैं? जी दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियासत को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमने नफरतों को दूर करना है। अगर हम नफरतों को दूर नहीं कर सकेंगे तो हम इस रियासत को चला नहीं सकेंगे। हमने जम्मू के लोगों के दिल जीतने हैं, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। जो उनमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया उनकी गलती नहीं है, उन्हें यह सुनाया गया कि साहब या पत्थरबाजी शुरू हो जाए या आतंकवाद शुरू हो जाए, आप लोग खतरे में हैं, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी ज़मीनें चली गई, उनकी नौकरियां चली गई, उनका सब कुछ गायब हो गया, मगर वो उनके प्रोपेगेंडा में आ गए। हम उनके दिलों से ये प्रोपेगेंडा निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब खुशहाली से रहें। इस रियासत के बड़े मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात का हमने मुकाबला करना है, इन्होंने भी करना है, हमने भी करना है, तभी ये रियासत आगे चलेगी। और इसमें हमें दिल्ली की हुकूमत का बहुत ज़रूरी ताउन चाहिए कि यहाँ स्टेट वुड रिस्टोर और हुकूमत काम कर सके। आखिरकार ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। डॉक्टर साहब, अगर ताज चमकेगा नहीं तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? फारूक साहब, ऐसे खदशात जताए जा रहे हैं कि जो 2019 से पहले असेंबली थी, काफी पावरफुल और स्ट्रांग असेंबली थी यहाँ पे, और अब की जो असेंबली आएगी उतना पावर्स नहीं रहेंगे और शायद सरकार उस तरह से लोगों के काम नहीं कर पाएगी। ये लोगों में एक थोड़ा सा देखिए, ये हम में भी है, आप लोगों की बात क्या, हम भी तो लोग हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मरकज को हमारा रियासत स्टेटहुड वापस करना पड़ेगा कि हुकूमत काम कर सके। कैसे हम आगे चल सकेंगे, ये बहुत जरूरी है। हम नफरत और दुश्मनी से नहीं चल सकते। इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया, किसने किसके बारे में क्या कहा वो छोड़ दीजिए। अब इस रियासत को बनाने का काम है, यहाँ की गरीबी को दूर करने का काम है, बेकारी को दूर करने का, डेवलपमेंट का काम है। हम नहीं है, वो करना है। अलायंस पार्टनर के साथ किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है इस टाइम, सीट शेयरिंग या किसी चीज क्या अलायंस तो एक ही पार्टी है जो है हमारे कांग्रेस, तो हमारे क्या उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं? हमें केजरीवाल ने भी चिट्ठी भेजी, उनका आदमी जीत के आया है। हमें बाकी सब ने जो जीते हैं उन्हें हमें चिट्ठियां दे दी हैं, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि सब इकट्ठे हम लोग इस रियासत को बना सकते हैं, अकेला हम नहीं बना सकते। ये आपको समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट फॉर्मेशन बनने के बाद क्या कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पुश करे कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? ये हमारा काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये काम मरकज का है। जब हमने इलाक़ किया था भारत के साथ, उस वक्त भी फॉरेन अफेयर्स जो था, डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, ये उनके हाथ में था। क्यों हम लोग एक और नफरत पैदा करें, गलत फहमियां पैदा करें? हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूंगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। गल्फ में जिस तरह की सूरत हाल बनी है, जिस तरह से इजराइल वहाँ पे लगातार एट्रोसिटीज कर रहा है, आप ये जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा सपोर्टर था फलस्तीन का। 2 स्टेट फार्मूला जो था उसका बहुत बड़ा सपोर्टर था। अफसोस तो ये है कि अमेरिका को भी ये समझना चाहिए, ऑलवेज अमेरिका वांट्स दैट देयर शुड बी सम प्लेस फॉर देम so that they can have higher authority on the Middle East. अगर इजराइल होता भी नहीं, वो इजराइल कायम करते,
इसलिए मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और हिंदुस्तान की हुकूमत से कहूंगा कि साहब मेहरबानी करके उनसे बात करें कि ये झगड़े खत्म हो जाएं, वो ये हो या वो जो रशिया और दूसरों का है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जम्मू और कश्मीर में दूरी कम करनी है, तो डिप्टी सीएम हम जम्मू से देखेंगे। चलो सर चलो, क्या जम्मू को देखेंगे? जम्मू से डिप्टी सीएम मिल सकता है हमें। सीएम तो आपका उमर अब्दुल्ला है। डेप्यूटी चलो सर, वो मैं नहीं कह सकता वो